क्या क्या हुआ है, सारे डेवलपमेंट्स हरमाज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में तो जो कुछ कहा वो तो आप कह चुके हैं, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने कोई ज़्यादा सफाई दी नहीं पेनल्टी को लेकर के या कितना टैरिफ बढ़ाएंगे उसको लेकर के। सब्सटेंशियली हाई, सिर्फ इतना उन्होंने कहा 25 हो गया है, आज शाम तक हो सकता है बढ़ाने की तैयारी कर जी। तो वो आज अगले 24 घंटे में, मतलब आज शाम 5:30 बजे तक कुछ घोषणा आ सकती है, दोपहर तक शायद। तो वहाँ पर तो सबकी नज़रें होंगी ही, इस वजह से भी बाजार थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है। कल यूएस के सेशन में थोड़ा सा दबाव इसलिए देखने मिला क्योंकि आर्थिक आंकड़े और थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आए। पिछले हफ्ते का जॉब्स डेटा तो हमने देखा ही था, जिस वजह से बाज़ार को निराशा हुई थी। मगर कल जो डेटा निकल कर आया उस वजह से भी S&P 500 और नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव था। डाउ जोन्स भी फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुआ, कोई भारी गिरावट नहीं देखने मिली। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने CNBC के इंटरव्यू में और कई सारे बातें कही, जिस वजह से बाजार में थोड़ी सी निराशा थी। पहले तो मैक्रो डेटा पर ही आता हूँ। सर्विसेज PMI का जो आंकड़ा कल आया वो 50.1 का आंकड़ा था। अब 50.1 का जो आंकड़ा है वो एक्सपेंशन तो जाहिर करता है, लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट लाइन पे है और जून के मुकाबले जो 50.8 का आंकड़ा था उससे कम आया है। और सारे जो अनुमान थे उन सभी अनुमानों से कमज़ोर आया है। तो अब चिंता इस बात की हो गई है कि जो स्टैगफ्लेशन की चिंता वहाँ पर हुई थी, जो पहले चढ़ी थी, वो अब फिर से उफान पकड़ने लगी है, क्योंकि अब जो है महंगाई आपकी बढ़ रही है, नौकरियां आपकी कम हो रही है, रोज़गार कम हो रहे हैं और खर्चे जो है, लागत जो है वो बढ़ रही है। तो इससे स्टैगफ्लेशन की चिंता वहाँ पर बढ़ती जा रही है। और सर्विसेज PMI का कम होना इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि 70% US की जो अर्थव्यवस्था है वो सर्विसेज पर चलती है। तो वो उस वजह से सर्विसेज PMI का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस आंकड़े में जो कीमतें चुकाई जाती है मटीरियल्स और सर्विसेज के लिए, वो अक्टूबर 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर थी। तो ये एक और चिंता का विषय कल इस सर्विसेज PMI के डेटा से निकल कर आया। और अब खतरा यह है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद अगले महीने का जो आंकड़ा आए वो कॉन्ट्रैक्शन का आंकड़ा आए। ये इस वजह से बाजार में थोड़ा सा दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप ने कल CNBC को दिए हुए इंटरव्यू में भारत के बारे में तो बात कही ही, साथ में फार्मा और सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी उन्होंने बात कही कि अगले हफ्ते तक इन दोनों सेक्टर्स पर टैरिफ की घोषणा हो सकती है। दोनों में सेक्शन 232 के अंतर्गत जो है जांच चल रही थी। और इस सेक्शन में फार्मा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि पहले तो टैरिफ की दर कम होगी, मगर अगले 12 से 18 महीनों में पहले टैरिफ की दर 150% होगी और आगे चल के उसे 250% कर दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग है, जो उत्पादन है, वो हमारे देश में हो। लेकिन सेमीकंडक्टर्स को लेकर के उन्होंने और कोई बयान नहीं दिया कि कितने टैरिफ लग सकते हैं, किस तरह के टैरिफ लग सकते हैं और आगे क्या डिटेल्स होंगे, इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। एक और बड़ी अटकल ये है कि अगला फेड चेयर कौन होगा, क्योंकि जेरोम पावेल का कार्यकाल जो है वो अगले साल ख़त्म होने जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस विषय में ये कहा कि 4 नाम अब उनके सामने हैं, उनके समक्ष है, जिसमें से केविन वॉर्श और केविन हैसेट दोनों के नाम हैं। केविन वॉर्श पुराने फेड गवर्नर रह चुके हैं, केविन हैसेट इस वक्त नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर है। और 2 अन्य नाम हैं जिनकी उन्होंने जो जाहिर उन्होंने नहीं किए कि अगले 2 नाम दूसरे कौन से हैं। लेकिन स्कॉट बेसेंट का नाम जो चल रहा था, ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है, उस पर उन्होंने कहा कि वो वित्त मंत्री बने रहना चाहते हैं, वो फेड चेयर नहीं बनना चाहते। तो उस पर इस वजह से उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। एड्रियाना कुगलर, जिन्होंने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था, उनके रिप्लेसमेंट पर भी अगले हफ्ते घोषणा की जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हम कह भी रहे थे कि बिग टेक के अलावा बाकी सारे जो कंपनी के नतीजे थे वो निराशाजनक रहे हैं, और ये अभी भी उन आंकड़ों में नज़र आ रहा है। क्योंकि एक बड़ी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मोज़ैक, उन्होंने ही कहा है कि टैरिफ की वजह से US को जो शिपमेंट्स दिए जा रहे हैं वो कम हो गए हैं, उन पर दबाव है और इस वजह से उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। AMD ने अपने नतीजों में गाइडेंस तो अच्छी दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक चीन का बाजार, जब तक वहाँ पर क्लैरिटी ना मिले, तब तक उनके व्यापार पर दबाव बना रहेगा, क्योंकि उनका वो मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवियन ने भी, रिवियन जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेस्ला के लाइंस पर, उन्होंने भी कल नतीजे पेश किए, वहाँ पे भी शेयर गिरे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल और जो टैरिफ है उसकी वजह से उनके भी व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है। आज दो फेड ऑफिशियल्स के बयान है, काफ़ी सारे नतीजे हैं। सोने की कीमतें स्थिर है, डॉलर अभी भी 99 के नीचे है। तो खराब इकोनॉमिक डेटा खराब है और हैंडओवर भी उसी तरह का कह लीजिए कॉशियस सा है।